नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज टॉपिक है राजवंशों से संबंधित। जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। अभी बबीता जुड़ चुकी हैं और बबीता जुड़ चुकी हैं। राहुल कुमार, इसके बाद धर्माराम जाट। गुड मॉर्निंग सभी को। धर्माराम जुड़ चुका है, गुड मॉर्निंग। सरिता जोशी जुड़ चुकी हैं। अतिथि मीना जुड़ चुकी हैं। बबीता, सरिता, राहुल, अरुणा, सभी को गुड मॉर्निंग। दीपिका शर्मा, नैनूराम नायक, जल्दी क्लास में अभी तक दोस्त बाकी है तो वो जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। दिलकुश जुड़ चुका है। सुनील गोस्वामी जुड़ चुका है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और जल्दी साथी क्लास में जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़ा है। गोलू जुड़ चुका है। जल्दी जुड़ जाइए। संगीता जुड़ चुकी हैं। महेंद्र जुड़ चुका है। सुनील गोस्वामी, गुरुजी लहसुन चली रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए। और क्लास को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक कर दे। अभी लाइव 12 हैं और लाइक 8 ने किया है। शुरुआत अभी लाइव तेरे हैं, लाइक 8 ने किया, 5 अभी तक सही कर रहे हैं। जल्दी क्लास को लाइक कर दें और उसके बाद क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। तब तक क्लास में बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं होंगे, इसलिए जो काम करना है वो शुरुआत में जल्दी कर दीजिए। क्लास को लाइक करना है, क्लास को जल्दी लाइक कर दीजिए। और उसके बाद में प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। जल्दी क्लास को लाइक कर दें और उसके बाद में प्रश्नोत्तरी की तरफ चल रहे हैं। अभी तक क्लास है लाइक नहीं हो रही हैं, जल्दी कर दीजिए। लाइव 14 हैं और लाइक किया है 7 ने। क्लास को पहले लाइक कर दें और उसके बाद में क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और यदि क्लास पसंद नहीं आ रही है तो अनलाइक कर दीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन करना है। प्रश्न संख्या 1 की तरफ। परिस्था के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जयललिता पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 का आंसर जल्दी बता दीजिए क्या होगा। तो इनका सही आंसर है, सबसे पहले धर्माराम जाट दे रहे हैं, वो डी दे रहे हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 2। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? ए आमेर के महाराजा मान सिंह, बी अनूप सिंह, सी बीकानेर के राज सिंह और डी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। प्रश्न संख्या 2 का आंसर जल्दी कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 का आंसर से होगा ए आमेर के महाराजा मान सिंह। और ए आंसर केवल आया है धर्माराम जाट। बबीता का ए आंसर आया, अतिथि मीना का आंसर ए आया है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ। मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं? ए ब्राह्मण, बी वैश्य, सी शूद्र, डी क्षत्रिय। प्रश्न संख्या 3 का आंसर जल्दी दे दीजिए और इनका सही आंसर होगा डी क्षत्रिय। अभी तक इसी का सुनील गोस्वामी ने आंसर सबसे पहले आंसर दिया है डी। जितेंद्र डी दे रहे हैं, वो धर्माराम जाट डी दे रहे हैं। एक दूसरे से आंसर बढ़ करके दे ताकि सभी का मैं बारी बारी से नाम ले पाऊँ। और हर क्वेश्चन के पीछे मैं 3 का नाम लूँगा, जिसका आंसर से आएगा 3 का नाम लूँगा। प्रश्न संख्या 4। राव राज सिंह को राजपुताना का करण किसने कहा? ए चिंतामणि भट्ट, बी मुंशी देवी प्रसाद, सी गंगानंद मैथिली और डी बीटू सुजा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर जल्दी बता दीजिए और साथ में प्रश्न संख्या जरूर डालना है। प्रश्न संख्या 4 का सुनील गोस्वामी सबसे पहले बता रहे हैं बी। तो प्रश्न संख्या
4 का सही आंसर होगा बी, मुंशी देवी प्रसाद। बी आंसर दिया सुनील गोस्वामी, उसके बाद दिलकुश ने भी दिया है और अतिथि मीना भी दे रही हैं। प्रश्न संख्या 5, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? ए महाराणा कुंभा, बी सोई प्रताप सिंह, सी महाराजा राय सिंह और डी महाराजा जसवंत सिंह। प्रश्न संख्या 5 का जल्दी बता दीजिए आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है होगा सी महाराजा राय सिंह। सी देने वाला कौन कौन है? प्रश्न संख्या 5 का सबसे पहले सुनील गोस्वामी दे रहे हैं सी, बबीता दे रही है सी और धर्माराम जाट है। 4 का सी दे रहा नहीं, 5 का देना है, तो इसके बाद अतिथि मीना का सही आंसर है सी। प्रश्न संख्या 6, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? ए परमार, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चौहान के। प्रश्न संख्या 6 का आंसर सही होगा बी प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। और प्रश्न संख्या 6 का बी आंसर सबसे पहले दिया है वो बबीता ने दिया है, उसके बाद सुनील गोस्वामी और उसी के बाद है वो 6 का आंसर दिलकुश दे रहे हैं। चौधरी लिख रहा है जय वीर तेजाजी महाराज। हाँ जी महाराज और सभी देव देवताओं का की जय हो। प्रश्न संख्या 7 की तरफ, किक्का के नाम से लोकप्रिय थे, जल्दी बता दीजिए किक्का के नाम से लोकप्रिय कौन है? और जल्दी, अभी लाइव की संख्या है वो 18 हैं और लाइक किया है केवल 8 ने। 10 अभी तक कंजूसई कर रहे हैं, आप कंजूसई करोगे तो मैं भी कंजूसई बरतने लग जाऊंगा, देख लेना। प्रश्न संख्या 7, किक्का के नाम से लोकप्रिय थे। ए महाराणा कुंभा, बी महाराणा सांगा, सी महाराणा प्रताप, डी रावचंद्र सेन। प्रश्न संख्या 7 का आंसर जल्दी बता दीजिए, इनका आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 7 का सबसे पहले आंसर बता रहे हैं। 7 का आंसर सबसे पहले आया है वो अरुणा का आया है, आंसर सी बता रही हैं, तो इनका सही आंसर होगा सी। और उसके बाद में है आया है संगीता का सी आया है, जितेंद्र का गलत आ रहा है, सुनील गोस्वामी का सी आ रहा है। प्रश्न संख्या 8, कदम्बवास या कैम्बास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? ए मालदेव, बी जयमल, सी कुमारपाल, डी पृथ्वीराज तृतीय। प्रश्न संख्या 8 का जल्दी आंसर बता दीजिए और 8 का सही आंसर होगा डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो डी आंसर प्रश्न संख्या 8 का किन किन का आया है? जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 8 का डी आंसर है चौधरी का सबसे पहले और उसके बाद में है बबीता का है और उसके बाद है धर्माराम का डी आंसर आया है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ है, महाराणा कुंभा ने कौन से जगह के राजाओं पर प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 9 की तरफ 1 मिनट क्लास में जुड़े रहें। जल्दी बता दीजिए इनका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 का, तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा बी, मालवा और गुजरात की सेना को हराया था और इनको हराने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? ए वाराणसी, बी उज्जैन, सी दिल्ली, डी उदयपुर। प्रश्न संख्या 10 का जल्दी आंसर दे दीजिए, 10 का आंसर सही होगा डी उदयपुर। और प्रश्न संख्या 10 का डी देने वाला कौन कौन है? सुनील गोस्वामी लिख रहा है 1437। हाँ 1437 सरनपुर युद्ध के बाद इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और विजय स्तंभ का निर्माण चला था 1440 से 1448 के मध्य। और प्रश्न संख्या 10 का आंसर दे रहे हैं सबसे पहले डी आंसर धर्माराम जाट दे रहे हैं, अरुणा डी दे रही हैं, दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को पराजित किया था लेकिन अंततः 1301 में इन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? ऐसा कौन था? ए
गूंगा, बी हमीर देव चौहान, सी सपाल दलक्स और डी राजा जयंत। प्रश्न संख्या 11 का आंसर है, सबसे पहले आंसर है 11 का, बी बता रहे हैं गुर्जर। तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर होगा बी हमीर देव चौहान, और बी आया है चौधरी का, और उसके बाद दिलकुश का आया बी। प्रश्न संख्या 12, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? जल्दी बता दीजिए, महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य की राजगद्दी कब संभाली थी? ए 1572, बी 1571, सी 1573 और डी 1570। प्रश्न संख्या 12 का आंसर, सबसे पहले आंसर दिया है वो गुर्जर दे रहे हैं, ए चौधरी ये दे रहे हैं, अरुणा ये दे रही हैं, तो इनका सही आंसर होगा ए 1572 में। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए महाराजा गंगा सिंह, बी महाराजा उदय सिंह, सी महाराजा भोपाल सिंह, डी महाराजा सोई जय सिंह। जल्दी बता दीजिए, प्रश्न संख्या 13 का आंसर दे रहे हैं, सबसे पहले चौधरी दे रहे हैं ए, और गुर्जर ए दे रहे हैं, सुनील गोस्वामी ये दे रहे हैं, तो इनका सही आंसर होगा ए महाराजा गंगा सिंह। प्रश्न संख्या 14, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? ए बाण भट्ट, ये बाणा भट्ट नहीं, टाइम में गलत हो गया, बाण भट्ट हैं, बी रामानुज, सी चंद्रवदई और डी हरिहर। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर होगा सी, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी था चंद्रवदई। और सी आंसर देने वाला कौन है? प्रश्न संख्या 14 का सबसे पहले सी आंसर दिया गुर्जर ने, उसके बाद चौधरी दे रहे हैं, और उसके बाद में संगीता दे रही हैं। प्रश्न संख्या 15, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था? ए स्वय प्रताप सिंह, बी अजीत सिंह, सी स्वय जय सिंह, डी अमर सिंह द्वितीय। प्रश्न संख्या 15 का आंसर बता दीजिए जल्दी, आंसर क्या होगा? तो इनका सही आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 15 का आंसर सबसे पहले आंसर दिया है ए, वो दिया है चौधरी ने, उसके बाद में है गुर्जर दे रहे हैं ए, और उसी के बाद में अरुणा का सही आंसर है ए। प्रश्न संख्या 16, कि निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? जल्दी बता दीजिए, जयपुर की स्थापना करने वाला कौन था? और अभी लाइव 18 की संख्या है, लेकिन लाइव क्या है 11 ने, 7 अभी तक कंजूसाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं है भी धीमे धीमे कंजूसाई करने लग जाऊंगा जैसे आप कर रहे हो। जल्दी क्लास को लाइक कर दें। प्रश्न संख्या आंसर जल्दी बता दीजिए। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर होगा ए महाराजा सोई राजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी, वो 1727 को की थी, 18 नवंबर 1727। प्रश्न संख्या 17, सुल्तान महमूद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया? लेकिन वर्ष 1192 में वे उससे हार गया था, ऐसा कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, बी राजराज प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम और डी रामराज द्वितीय। प्रश्न संख्या 17 का आंसर सही होगा ए आंसर दिया है 17 का सबसे पहले। प्रश्न संख्या 17 का आंसर सबसे पहले दे रहे हैं जितेंद्र दे रहे हैं, और उसके बाद में गुर्जर दे रहे हैं ए, अरुणा दे रही है ए। बाकी मैं तो ये कहता हूँ सभी साथी एक दूसरे से आगे बढ़ करके आंसर दे, ताकि मैं बारी बारी से सभी का नाम ले पाऊँ। प्रश्न संख्या 18, गोइल वंश का पहला शासक कौन था? ए अमर सिंह, बी बप्पा रावल, सी राणा रीत और डी छत्र सिंह। प्रश्न संख्या 18 का आंसर जल्दी बता दीजिए। तो इनका सही आंसर होगा बी। 18 का सबसे पहले आंसर दिया है अरुणा ने, बी आंसर दिया है, और उसके बाद में है ये राजवीर का गलत आंसर आया है, जितेंद्र शर्मा दे रहे हैं, वो भी सही आंसर दे रहे हैं, उसके बाद में चौधरी का आंसर से बी आया है। प्रश्न संख्या 19, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? जल्दी बता दीजिए, मालवा के किस सुल्तान को? ए महमूद खिलजी, बी दिलावर खान, सी होसंग शाह और डी बहादुर शाह। जल्दी बता दीजिए, प्रश्न संख्या 19 का आंसर जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 19 का सबसे पहले आंसर दे रहे हैं वो गुर्जर दे रहे हैं, 19 का ए धर्माराम जाट ए दे रहे हैं, चौधरी ए दे रहे हैं, इनका सही आंसर हो जाएगा ए महमूद खिलजी। और ये महमूद खिलजी मालवा का है, और इस महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध में ये कुंभा जीता था, और इस जीत के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 20, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए बहलोल खान, बी जय सिंह, सी आमिर खान और डी मान सिंह प्रथम। प्रश्न संख्या 20 का आंसर सही होगा डी। प्रश्न संख्या 20 का सबसे पहले डी गुर्जर दे रहे हैं, और उसके बाद में संगीता डी दे रही हैं, और राजवीर भी डी दे रहा है। प्रश्न संख्या
21 एक दूसरे से आगे बढ़ करके आंसर दे ताकि मैं सभी का नाम ले पाऊं और हर क्वेश्चन के पीछे मैं 3 का नाम लूंगा। जिसका सही आंसर आएगा 3 का नाम जरूर लूंगा। तो प्रश्न संख्या 21 का बता दीजिए कि महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था। ए 9 मई 1540 और ए 9 मई 1542 का, बी 9 मई 1540 को और सी 8 मई 1541 को और डी 1 मई 1540। प्रश्न संख्या 21 का आंसर दे दीजिए जल्दी। और 21 का सबसे पहले आंसर है वो है गुर्जर का, बी बता रहे हैं। और उसके बाद में जितेंद्र ए गलत बता रहा है, नैनूराम नायक है गलत बता रहा है, बी आया है अरुणा का सही आंसर है। और उसके बाद में है धर्माराम का बी सही आंसर है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले के अंदर है एक महल है कटारगढ़, उस कटारगढ़ के अंदर ही बादल महल में इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। और इनकी मम्मी का नाम था जयवंताबाई, जो अखेरा सोनगरा पाली की रहने वाली थी, अखेरा सोनगरा की पुत्री थी। प्रश्न संख्या 22 जल्दी क्लास को लाइक कर देवें। क्लास में अभी लाइव की संख्या है 22 और लाइक क्या है केवल 14 ने। जल्दी लाइक कर दे ताकि मैं बार बार आपको ना बोलूं और आपकी क्लास बीच में डिस्टर्ब हो। केवल अपन पढ़ाई पर ही चर्चा करें बाद में। जल्दी क्लास को लाइक कर देवें। प्रश्न संख्या 22 का आंसर जल्दी बता दीजिए कि महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था। ए रामचरण, बी चंद्रमौली मिश्र, सी चंद्रधर और डी चक्रपाणि मिश्र। प्रश्न संख्या 22 का आंसर जल्दी बता दीजिए। और 22 का सबसे पहले आंसर आया है वो आया देख लेते हैं, रहे हैं वो बता रहे हैं धर्माराम। और उसके बाद में बता रहे हैं गुर्जर सी गलत बता रहे हैं, धर्माराम जाट डी सही बता रहे हैं, संगीता सी गलत बता रही हैं। और उसके बाद में है बी राहुल कुमार गलत बता रहे हैं, बी अरुणा गलत बता रही हैं। ये राजवीर एक बार तो राजवीर बता रहा था ऊपर डी, हाँ तो राजवीर का सही आंसर है डी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा वो चक्रपाणि मिश्र। प्रश्न संख्या 23 कोटा राज्य का संस्थापक शासक निम्न में से कौन था। ए राव मुकुंद सिंह, बी राव माधो सिंह, सी राव रतन सिंह, डी जालिम सिंह। प्रश्न संख्या 23 का आंसर जल्दी दे दीजिए और इनका सही आंसर होगा बी राव माधो सिंह। प्रश्न संख्या 23 का सबसे पहले आंसर दिया है बबीता ने, बी आंसर सही दिया है। राजवीर भी दे रहे हैं, लेकिन राजवीर एक बार आपका मैं नाम ले रहा हूं लेकिन अब की बार नहीं लूंगा कि साथ में आप प्रश्न संख्या क्यों नहीं डाल रहे हो। साथ में प्रश्न संख्या जरूर डालना, प्रश्न संख्या नहीं डालोगे तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा। और इसके बाद में है गुर्जर का बी। प्रश्न संख्या 24 महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में सामंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी ये कब तक रहा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रश्न संख्या अभी लाइव की संख्या 24 है, बार बार मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपके समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ यदि क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए जल्दी, और पसंद नहीं आ रही है तो अनलाइक कर दीजिए। अभी लाइव की संख्या 24 है और लाइक क्या है 15 ने, तो इसका मतलब अभी तक 9 को जो सही कर रहे हैं। जल्दी क्लास को लाइक कर दे। मैं बार बार बोलता हूँ तो आपकी क्लास ही डिस्टर्ब होती है। प्रश्न संख्या 24 महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में सावंत को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा, कब तक रहा। ए 1597, बी 1605 और सी 1609 और डी 1615। प्रश्न संख्या 24 का जल्दी आंसर बता दीजिए। प्रश्न संख्या 24 का सबसे पहले आंसर आया है वो आया है प्रश्न संख्या 24 का बता रहे हैं गुर्जर, गुर्जर बता रहे हैं डी। और उसके बाद में है श्रवण बोरा बता रहे हैं डी। और इसके बाद में आंसर आया है सुनील गोस्वामी का गलत आया है, धर्माराम जाट का आया है आंसर डी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा डी। ये 1615 तक है सावंत राजधानी रही थी मेवाड़ की। प्रश्न संख्या 25 किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जल्दी बता दीजिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ए 1518 में, बी 1576 में, सी 1528 में, डी 1542 में। प्रश्न संख्या 25 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका सही आंसर होगा बी 1576 में बता 1576 में बता। तो बी आंसर दे रहे हैं प्रश्न संख्या 25 का सबसे पहले सुनील गोस्वामी दे रहे हैं, उसके बाद संगीता दे रही हैं और उसके बाद में गुर्जर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 26 महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था। ए नारसिंह, बी रणजीत सिंह, सी रतन सिंह और डी सुजान सिंह। प्रश्न संख्या 26 का आंसर जल्दी दे दीजिए और इनका सही आंसर होगा डी सुजान सिंह।
प्रश्न संख्या 26 का डी आंसर दिया है चौधरी ने सबसे पहले, सुनील गोस्वामी डी दे रहे हैं और गुर्जर डी दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 27 महाराणा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? ए बीकानेर, बी अलवर, सी टोंक, डी भरतपुर। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर सही होगा वो डी होगा भरतपुर। और 27 का डी आंसर दे रहे हैं सुनील गोस्वामी और डी चौधरी दे रहे हैं और डी संगीता दे रही हैं। प्रश्न संख्या 28 किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? ए बप्पा रावल, बी राणा संगा, सी महाराणा प्रताप और डी महारावल रतन सिंह। मेवाड़ राज्य स्थापित करने वाला इन चारों में से कौन था? संख्या 28 का आंसर दे रहे हैं वो सही होगा ए बप्पा रावल। और 28 का आंसर सबसे पहले आया है चौधरी का ए आया है, सुनील गोस्वामी गलत दे रहे हैं, गुर्जर का ए सही आया है और संगीता का ए सही आया है। प्रश्न संख्या 29 इनमें से किस वर्ष में त्रैन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? जल्दी बता दीजिए, त्रैन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1001 में, बी 1191 में और सी 1192 में, डी 1206 में। जल्दी बता दीजिए कब लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 29 का सबसे पहले आंसर आया है वो आया है चौधरी बता रहे हैं बी, और बी बता रहे हैं संगीता, सुनील गोस्वामी बी बता रहे हैं 1191 में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गौरी के मध्य युद्ध हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी। प्रश्न संख्या 30 महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? जल्दी बता दीजिए कि गज सिंह है कौन से राज्य से संबंधित हैं? ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी धौलपुर, डी जोधपुर। तो प्रश्न संख्या 30 का सबसे पहले आंसर आ रहा है और डी आ रहे हैं सुनील गोस्वामी का, चौधरी डी बता रहे हैं, गुर्जर सी गलत बता रहे हैं, संगीता 30 का और अंजेश बी गलत बता रहे हैं, राहुल कुमार डी। तो इनका सही आंसर प्रश्न संख्या 30 का आंसर होगा डी होगा जोधपुर। प्रश्न संख्या 31 का आंसर जल्दी बता दीजिए क्या होगा? आना सागर झील का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया? ए आनाजी चौहान, बी पृथ्वीराज चौहान, सी शाहजहां और डी जहांगीर। प्रश्न संख्या 31 का आंसर सबसे पहले आ रहा है चौधरी का ए और सुनील गोस्वामी ए, और इसके बाद में 31 का आंसर आ रहा है गुर्जर का ए। तो इनका सही आंसर हो जाएगा अनाजी या अरुणराज। प्रश्न संख्या 32 पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? जल्दी बता दीजिए पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? प्रश्न संख्या 32 का आंसर जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 32 ए 1226 और बी 1530 और सी 1526 और डी 1556। प्रश्न संख्या 32 का आंसर से होगा सी 1526 में युद्ध लड़ा था। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर से हो जाएगा सी, और 32 का सही देने वाला सबसे पहले कौन है? 32 का चौधरी सी दे रहे हैं, गुर्जर सी दे रहे हैं और सुनील ये सी दे रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 33 मंडन द्वारा लिखित रूप मंडन का संबंध है? ए स्वाद प्रसादन, बी नगर रचना, सी वास्तुकला और डी मूर्तिकला। प्रश्न संख्या 33 का आंसर सही होगा डी, वो रूप मंडन का संबंध है मूर्तिकला से। डी आंसर दिया है प्रश्न संख्या 33 का सबसे पहले सुनील गोस्वामी गलत दे रहे हैं, चौधरी ने सबसे पहले आंसर डी से आंसर दिया है, उसके बाद बबीता डी आंसर सही दे रही हैं, धर्माराम जाट गलत दे रहे हैं, संगीता गलत दे रही हैं, गुर्जर ने आंसर सही दिया है वो डी दिया है। प्रश्न संख्या 34 कानर देव कहाँ का शासक था? ए मेवाड़, बी रणथंभौर, सी जालोर, डी सांबर। तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी। 34 का आंसर दीपिका वो गलत दे रही है और उसके बाद में है चौधरी का सी सही आया है, गुर्जर का सी सही है, अरुणा का सही सी। प्रश्न संख्या 35 मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वे कौन सा संत था? ए रजत जी, बी दादू दयाल, सी लालदास और डी जसनाथ। प्रश्न संख्या 35 का आंसर सही होगा वो होगा बी। 35 का आंसर बी सबसे पहले अनूप गुर्जर ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार ये दोस्त जुड़ा है और जुड़ने के साथ में सबसे पहले आंसर दे रहे हैं। चौधरी बी सही आंसर दे रहे हैं और दीपिका शर्मा सी गलत दे रहे हैं, अरुणा बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 36 राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना गुजरात में मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? ए मेवाड़ महाराणा, बी जयपुर महाराजा, सी कोटा महाराव और डी डूंगरपुर महारावल। प्रश्न संख्या
36 का जल्दी आंसर बता दीजिए। प्रश्न संख्या 36 का आंसर सही होगा ए मेवाड़ महाराणा। प्रश्न संख्या 36 का ए सबसे पहले सुनील गोस्वामी दे रहे हैं, उसके बाद में बबीता का आया है 36 का ए, और 36 का ए ठीक है, संगीता का गलत आ रहा है और धर्माराम का ये सही आंसर है। प्रश्न संख्या 37, राणा कुंभा की समझ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 4 कथन दे रखे हैं, 4 कथनों के बारे में बताना है कि राणा कुंभा के बारे में ये कितने सही आंसर, मतलब चारों में से कितने सही हैं। प्रश्न संख्या 37 का आंसर जल्दी पढ़ करके बता दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 37, चलो देख लेते हैं। कुंभा मोकल की परमार रानी सौभाग्यवती के पुत्र थे, ये बात सही है। और उसके बाद में संगीत का ज्ञाता होने के कारण इन्हें हाल गुरु कहा जाता है, नहीं, ये गलत होगा। और वीर विनोद के लेखक श्यामल दास जो भीलवाड़ा के रहने वाले थे के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, ये बात सही है। और डी श्रृंगार चौंदी का निर्माण राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के ब्याह के अवसर पर किया गया, ये भी बात सही है। तो इनका सही होगा ए से दे, यानी इनका सही आंसर है वो होगा सी। अब सी आंसर आया है, सबसे पहले 37 का देख लेते हैं। 37 का 1 3 4 आया है, गुर्जर का सबसे पहले आंसर आया है सही आंसर, और उसके बाद में है 1 3 4 गुर्जर ही दे रहे हैं अभी तक, केवल गुर्जर का आंसर सही आया है। प्रश्न संख्या 38, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही कालक्रम है, जल्दी बता दीजिए। आक्रमण तो जालौर पर किया, चित्तौड़ पर किया, रणथंभौर पर किया, लेकिन ये पूछ रहे हैं इन तीनों में से ही क्रम के अनुसार बताइए, सबसे पहले किस पर किया, उसके बाद और उसके बाद ऐसे बताने हैं, जल्दी बता दीजिए कालक्रम के अनुसार। प्रश्न संख्या 38 का बता दीजिए जल्दी। प्रश्न संख्या 38 का आंसर दे दीजिए, और 38 का आंसर दे रहे हैं सबसे पहले 321 बता रहे हैं। तो देख लेते हैं, पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 में, और उसके बाद में चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 में, और उसके बाद में जालौर पर 1311 में किया था। तो इनका क्रम हो जाएगा 3 2 1, तो इनका सही आंसर होगा ए होगा। प्रश्न संख्या 39, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? ए राव रणमल, बी मोकल, सी राव जोधा, डी राव चोड़ा। प्रश्न संख्या 39 का आंसर सही होगा डी होगा, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक था वो राव चोड़ा। प्रश्न संख्या 39 का आंसर सबसे पहले दे रहे हैं डी आंसर दे रहे हैं सुनील गोस्वामी, उसके बाद में सी धर्माराम जाट का गलत आ रहा है, चौधरी डी सही दे रहे हैं, गुर्जर डी सही दे रहे हैं, बबीता का गलत आया आंसर। प्रश्न संख्या 40, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कौन सा भरोसा क्या था? एक भूमि का एक प्रकार, बी सिंचाई की एक किस्म, सी इनमें से कोई नहीं, और डी एक प्रकार की लाग या कर। प्रश्न संख्या 40 का आंसर सही जल्दी बता दीजिए, और इनका सही आंसर होगा डी, कौन सा भरोसा एक प्रकार की लाग या कर है। प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर सबसे पहले डी आंसर दिया है वो धर्माराम आंसर दे रहे हैं डी, सुनील गोस्वामी डी दे रहे हैं, गुर्जर का गलत आ रहा है आंसर, अरुणा का सही आंसर है वो है डी। प्रश्न संख्या 41, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए ये आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन कैसा लग रहा है जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 41 कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित में से शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये सारे ही चौहानों के शासक हैं, और इनका काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, पहले कौन था उसके बाद कौन था। प्रश्न संख्या 41 का जल्दी मिलान करके बता दीजिए। तो इनका मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले था वो अजीरा था, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में, और उसके बाद में ये अरुणराज था दूसरा, और उसी के बाद में ये विग्रहराज चतुर्थ था 3 नंबर, और उसके बाद में अंतिम ये है पृथ्वीराज 4। तो इनका क्रम हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी इनका आंसर सही है डी होगा। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन से कछावा शासक ने मेड़ कर आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी? ए मान सिंह,
बी दुल्हेराय, सी जय सिंह, डी कोकिल देव। प्रश्न संख्या 42 का आंसर जल्दी बता दीजिए। और 42 का आंसर सबसे पहले गुर्जर का आया है, वो डी बता रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर होगा डी होगा, कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। और डी आंसर आया है गुर्जर का। उसके बाद में है सुनील गोस्वामी गलत दे रहे हैं, चौधरी गलत दे रहे हैं, अरुणा का सही आंसर है डी, धर्माराम जाट का भी गलत आंसर आ रहा है और धर्माराम डी आंसर बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 43, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही काल क्रमानुसार होगा। जल्दी बता दीजिए। राणा सांगा के द्वारा ही सभी ये लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, बियाना की लड़ाई, खातोली की लड़ाई और गांगरोन की लड़ाई, लेकिन इनका क्रम क्या है लड़ने का। प्रश्न संख्या 43 का आंसर जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या होगा। 43 का आंसर बता रहे हैं सबसे पहले 2 3 1। चलो इनको देख लेते हैं। खातोली की लड़ाई है, ये 1517-18 बताते हैं, ठीक है। इसके बाद गागरोन की लड़ाई ये 1519 में है। इसके बाद बियाना की लड़ाई 1527 में। तो इनका क्रम हो जाएगा 2 3 1, 2 3 1, यानी सही आंसर है सी होगा। प्रश्न संख्या 44, कछावा राजवंश के संस्थापक थे, कौन थे। ए कोकिल देव, बी दुलेराय, सी भारमल, डी जय सिंह। प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर होगा बी, कछावा राजवंश के संस्थापक है वो है दुलेराय। 44 का आंसर बी देने वाला कौन कौन है। 44 का आंसर है धर्माराम जाट भी दे रहे हैं, गुर्जर भी दे रहे हैं, पूजा रावत सी गलत दे रही हैं और राहुल कुमार ए गलत दे रहे हैं। चौधरी का सही आया है बी आंसर। प्रश्न संख्या 45, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य जी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है। ए नागभट्ट फर्स्ट, बी महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, सी महाराजा कुंभा और डी महाराणा प्रताप। प्रश्न संख्या 45 का आंसर जल्दी दे दीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले आंसर 45 का सी बजा रहे हैं गुर्जर, सुनील गोस्वामी सी बता रहे हैं, चौधरी सी बता रहे हैं, तो इनका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। ए राम सिंह तंवर, राम साहेब बोल सकते हैं उनको, बी विदा झला, 3 में है रावत कृष्णदास चुंडावत और 4 माधो सिंह कछवा। प्रश्न संख्या 46 का आंसर जल्दी दे दीजिए क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 46 का जल्दी बता दीजिए, इनमें कौन कौन थे। इस हिसाब से कूट के हिसाब से बताना है आंसर, कौन कौन थे। गुर्जर तो बता रहे हैं 1 2 3, क्रम से ही बता रहे हैं। चलो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 का राम सिंह तंवर था, विंदा झला ये भी था, तो प्रताप का मुकुट ही धारण किया था। और इसके बाद में है रावत कृष्णदास चुनावत था और रावत कृष्णदास चुनावत महाराणा प्रताप के तलवार बांधी थी। और उसके बाद में केवल 3 ही हैं, 1 2 3। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित युद्ध स्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह हैं, जल्दी बता दीजिए। 1 खानवा का युद्ध, बी पटनेर का युद्ध, सी सुमेलगिरी का युद्ध और डी हल्दीघाटी का युद्ध। प्रश्न संख्या 47 का आंसर जल्दी बता दीजिए क्या होगा। तिथि क्रम के अनुसार बताने हैं इन युद्धों को, पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 47 का आंसर जल्दी दे दीजिए। और 47 का आंसर, चलो इनका मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले है वो है पटनेर 285 ईस्वी, और उसके बाद में है पटनेर के बाद में खानवा का युद्ध 1527, और उसके बाद में है प्रश्न संख्या 46 में 47 में गिरी सुमेल का युद्ध 1544, और उसके बाद में हल्दीघाटी का युद्ध वो है 1576। तो इनका क्रम हो जाएगा 47 का 2, उसके बाद में है 1 3 4 2134, 2134 है आंसर, सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48,
सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दे रखा है युद्ध और सूची सेकंड में उन युद्धों के साल। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 48। 48 का बता दीजिए, क्रम बता दीजिए। चलो, गागरोन का युद्ध है वह है 1519। सारंगपुर का युद्ध है 1437 और सुमेल गिरी सुमेल का युद्ध है 1544 और साहबा का युद्ध है 1541-42। तो इनका क्रम हो जाएगा प्रश्न संख्या 48 का 1 3 2 4 1324। 1324 होगा, यानी ये सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 49। सूची सेकंड के साथ सूची फर्स्ट का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स हैं उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं राजपूत वंश और सूची सेकंड में उन राजपूत वंश से संबंधित स्थान दे रखे हैं। ए चौहान, एक दक्षिण राजस्थान, बी प्रत्यार प्रयार, 2 कांठियावाड़ और सी चालुक्य या सोलंकी, 3 में दे रखा है मालवा और डी परमार या पुमार, वो है 4 में पूरी राजस्थान। जल्दी मिलान करके बता दीजिए प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या होगा। 49 का आंसर जल्दी बता दीजिए। तो चौहान है वो है पूरी राजस्थान और इसके बाद में है प्रत्यार प्रयार दक्षिण राजस्थान और इसके बाद में है चालुक्य सोलंकी काठियावाड़ और परमार पुवार है वह मालवा। तो इनका क्रम हो जाएगा 4 1 2 3। तो 4123 होगा। 4123 यानी इनका सही आंसर है ए होगा। प्रश्न संख्या 50। बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ। जल्दी बता दीजिए। ये खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था। ये कब हुआ था और बता दीजिए इसमें जीत किसकी हुई। प्रश्न संख्या 50 का आंसर जल्दी। 1526, बी 1527 और सी 1534 और डी 1567। प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर होगा बी 1527 में खानवा का युद्ध लड़ाई हुई थी और इसमें बाबर की जीत हुई थी। प्रश्न संख्या 50 का आंसर सबसे पहले दे रहे हैं 1527 आंसर गुर्जर दे रहे हैं। 50 का बी दे रहे हैं बबीता और सुनील गोस्वामी भी दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल्दी विचार करके बताइए कोर्ट के हिसाब से इनमें सही आंसर हैं। इस हिसाब के कोर्ट के हिसाब से बताना है सही आंसर है कितने हैं। जल्दी बता दीजिए। जयपुर की स्थापना 1727 में कछवा राजपूत शासक जय सिंह द्वितीय ने की थी। ये बात सही है। 18 नवंबर 1727 को जय सिंह सेकंड ने जयपुर की स्थापना की थी। सही है। 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया। ये भी बात सही है। प्रश्न संख्या 51 का जल्दी बता दीजिए आंसर। और इसके बाद में है ये बता रहे हैं कि शेर की योजना विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाई थी। ये भी बात सही है। जयपुर शहर की योजना विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाई थी। तो तीनों ही सही है। इनका होगा 1 2 3। 1 2 3 है वो सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बादशाही हवेली का निर्माण करवाया था। जल्दी बता दीजिए। ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। प्रश्न संख्या 52 का आंसर सही होगा वो होगा बी अकबर। 52 का आंसर है बी आंसर आया है वो सबसे पहले आया है गुर्जर का गलत आया है। सुनील गोस्वामी सबसे पहले बी सही आंसर बता रहे हैं। धर्माराम का गलत है और अरुणा का गलत आ रहा है। धर्माराम जाट का गलत आ रहा है। संगीता का भी सही आंसर है और राहुल कुमार का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 53 है। उस राजा का नाम बताइए जिसे फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। किसको कहा है। ए राव चंद्रसेन, बी राव जो मालदेव, सी राव सटल और डी राव सुजा। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 53 का आंसर क्या होगा। 53 का सही आंसर होगा बी राव मालदेव। 53 का आंसर सबसे पहले आंसर आया है बी गुर्जर का। उसके बाद धर्माराम जाट भी बता रहे हैं, बबीता बी बता रही हैं। प्रश्न संख्या 54 है। सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और इन राणा कुंभा के साथ में कौन था। किन किन के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। जल्दी बता दीजिए। ए दिलावर खान घुरई और बी
गियासुद्दीन साएं और सी बाज बहादुर और डी महमूद खिलजी। प्रश्न संख्या 54 का आंसर सबसे पहले दे रहे हैं, वो दे रहे हैं धर्माराम जाट, डी दे रहे हैं गुर्जर, डी दे रहे हैं धर्माराम जाट, डी अनूप ये गलत बता रहे हैं, धर्माराम डी दे रहे हैं, सुनील गोस्वामी सी गलत बता रहे हैं। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। ये सरमपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। राणा कुंभा मेवाड़ के राजा था और उधर मालवा के राजा महमूद खिलजी, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बताते हैं राणा कुंभा की जीत हुई थी और इस जीत के उपलक्ष्य में राणा कुंभा चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। प्रश्न संख्या 55, सिसोदिया वंश का पहला शासक कौन था? ए महाराणा कुंभा, बी राणा संगा, सी राणा हमीर और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 55 का जल्दी आंसर बता दीजिए क्या है। 55 का आंसर बता दीजिए जल्दी, और 55 का सही आंसर होगा सी राणा हमीर। 55 का आंसर सी सबसे पहले आया है गुर्जर का, उसके बाद सुनील गोस्वामी बता रहे हैं, इसके बाद है अरुणा का। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस रियासत के राजाओं और सरदारों ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी? ए आमेर, बी मेवाड़, सी मारवाड़, डी कोटा। प्रश्न संख्या 56 का आंसर सही होगा बी मेवाड़। बी आंसर दिया है। सबसे पहले आंसर 56 का देने वाला है धर्माराम जाट, तो गलत दे रहा है, धर्माराम दे रहा है, वो बी दे रहा है। 56 का सही आंसर दे रहे हैं। उसके बाद में है पूजा हर्रावत गलत आंसर दे रही हैं, गुर्जर गलत दे रहे हैं और संगीता बी सही आंसर दे रही हैं, राहुल कुमार बी सही आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 57, रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए कि रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? ए हमीर, बी जयद्रथ सिंह और सी ऋत्विराज, ये पृथ्वीराज है, इन्होंने टाइप में गलत कर दिया, पृथ्वीराज थर्ड और इसके बाद में गोविंद राज। प्रश्न संख्या 57 का आंसर जल्दी बता दीजिए। 57 का आंसर बता रहे हैं जितेंद्र, डी बता रहे हैं। देख लेते हैं 57 का सही आंसर होगा डी गोविंद राज, और डी बता रहे हैं गुर्जर, उसके बाद में है संगीता बता रही हैं ए गलत, और दीपिका शर्मा डी सही बता रही हैं। प्रश्न संख्या 58 है, हवा महल राजस्थान के किस राजपूत द्वारा बनवाया गया था? ए सिसोदिया, बी कछवा, सी चौहान, डी राठौड़। प्रश्न संख्या 58 का आंसर जल्दी बता दीजिए। 58 का सही आंसर होगा बी कछवा, जो स्वय प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया गया है। प्रश्न संख्या 58 का सबसे पहले बी आंसर दिया है, वो दिया है गुर्जर, उसके बाद में जितेंद्र दे रहा है बी, धर्माराम जाट भी दे रहे हैं। 1 मिनट क्लास में डटे रहे, 1 मिनट में वापस आता हूँ। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 59 की तरफ, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी में राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? ए जैसलमेर, बी उदयपुर, सी मारवाड़ और डी कोटा। प्रश्न संख्या 59 का आंसर जल्दी बता दीजिए, और इनका सही आंसर होगा ए जैसलमेर। 59 का अभी तक किसी का नहीं आया है आंसर, आया है फिर भी वो गलत आया है। प्रश्न संख्या 60, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? ए महाराजा मान सिंह, बी महाराजा जय सिंह, सी महाराजा भगवंत सिंह और डी महाराजा प्रताप सिंह। प्रश्न संख्या 60 का आंसर दे रहे हैं सबसे पहले गुर्जर दे रहे हैं डी, राहुल कुमार गलत दे रहे हैं, अरुणा डी सही दे रही हैं, धर्माराम 60 का डी सही दे रहे हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा महाराजा स्वयं प्रताप सिंह। प्रश्न संख्या 60 का सही आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 61 है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ए गुर्जर प्रतिहार, बी चौहान, सी गोहिल सिसोदिया, डी राठौड़। प्रश्न संख्या 61 का सही आंसर होगा ए गुर्जर प्रतिहार। 61 का सबसे पहले आंसर दिया है वो धर्माराम जाट गलत दे रहे हैं,
जितेंद्र शर्मा गलत दे रहे हैं। गुर्जर ने आंसर सही आंसर दिया है। अरुणा ए सही आंसर दे रही है और धर्माराम जाट है वापस से देखने के बाद आंसर बता रहे हैं, वो ए बता रहा है। प्रश्न संख्या 62, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? ए विग्रहराज चतुर्थ, बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सी अरुणराज और डी अजिराज। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर सही होगा ए विग्रहराज चतुर्थ। ए आंसर दिया है प्रश्न संख्या 62 में। सबसे पहले दे रहे हैं प्रश्न संख्या 62 का आंसर गुर्जर दे रहे हैं ए, जितेंद्र शर्मा दे रहे हैं ए, और ये धर्माराम जाट बोल रहे हैं नहीं सर नहीं, क्यों आपने एक बार आंसर गलत दिया उसके बाद आंसर सही दिया है, तो अंदाज हर कोई लगा लेता है। इसके बाद में संगीता का आंसर आया ए। प्रश्न संख्या 63, कथन ए में दे रखा है राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संध्या की थी, और कारण में बी में दे रखा है उन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। जल्दी बता दीजिए इनमें कारण और कथन गलत है या दोनों ही गलत हैं या ए गलत हैं या दोनों ही सही हैं, किस तरीके का है वो जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 63 का आंसर 63 का आंसर सही होगा डी, ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन बे ए की ठीक से व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित युद्धों उनके घटना वर्षों को सम्मिलित कीजिए, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 64 का आंसर जल्दी मिलान करके बता दीजिए इनका आंसर क्या होगा। चलो मिलान कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 64 का आंसर देख लेते हैं। खानवा का युद्ध हुआ था, यह 1527 में हुआ था, सांगा और बाबर के मध्य, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। इसके बाद त्रैन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 में। तो इनका प्रश्न संख्या 64 का क्रम हो जाएगा 4 2 3 1 4231। सही आंसर है बी होगा। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके शासकों की सूचियों को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं जिले और सूची सेकंड में दे रखे हैं उनसे संबंधित शासक। प्रश्न संख्या 65 का आंसर बता दीजिए। 65 का जल्दी बता दीजिए मिलान करके। चलो मिलान कर लेते हैं। बूंदी के देवी सिंह थे, जोधपुर के मालदेव, जयपुर के ईश्वरी सिंह, और जो सोई जय सिंह सेकंड के पुत्र थे ये ईश्वर सिंह और माधु सिंह। रणथंभौर के गोविंदराज। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 65 का। तो इनका क्रम होगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, यानी इनका सही आंसर है ए होगा। प्रश्न संख्या 66, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे, वो कौन थे? ए राव बीका, बी कल्याणमल, सी राम सिंह और डी अनूप सिंह। प्रश्न संख्या 66 का आंसर जल्दी बता दीजिए। 66 का आंसर है गुर्जर तो बता रहे हैं क्षेत्र का, बहुत अच्छी बात है, क्षेत्र कहाँ से ले लिया। प्रश्न संख्या 66 का जितेंद्र शर्मा बी बता रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर होगा वो बी होगा। जितेंद्र का बी सही आया है। धर्माराम जाट गलत बता रहे हैं। अरुणा का सही आंसर बी आया है, और उसके बाद में है धर्माराम बता रहे हैं 66 का बी। प्रश्न संख्या 67, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ए सत्य है? जल्दी बता दीजिए। 4 कथन दे रखे हैं, चारों में से महाराणा कुंभा के बारे में ए सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 67 का आंसर ए उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, और बी वे संगीत की प्रेमी थे, सी वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, और डी स्वयं विद्वान ने थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। प्रश्न संख्या 67 का आंसर जल्दी दे दीजिए। और 67 का सबसे पहले गुर्जर का आंसर आया डी, उसके बाद अरुणा का डी, और बबीता का आंसर आया डी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा डी। कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था कुंभा ने, संगीत के प्रेमी थे और मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में ए सत्य है? जल्दी बता दीजिए। शाकंभरी के चौहानों के विषय मैंने चारों में से जो एक ए सत्य है वो बताना है कौन सा है। प्रश्न संख्या 68 का जल्दी आंसर बता दीजिए। आरब में वे प्रत्यारों के समान थे, बी गुवक उनका प्रथम समुद्र शासक माना जाता है, सी अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था, और डी पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के महानतम शासकों में से
एक था। प्रश्न संख्या 68 का आंसर सही होगा बी, गोवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक नहीं है, ये बोल रहा है। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की चिंता स्वीकार नहीं की, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 69 का आंसर क्या होगा? ए राव गंगा, बी मालदेव, सी जसवंत सिंह, डी रावचंद्र सेन। प्रश्न संख्या 69 का सही आंसर होगा डी रावचंद्र सेन। डी आंसर दे रहे हैं 69 का सबसे पहले जितेंद्र शर्मा दे रहे हैं डी, संगीता डी दे रही हैं और धर्माराम जाट डी दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 70, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। ए प्रताप सिंह, बी बख्तावर सिंह और सी रणजीत सिंह और डी जय सिंह। प्रश्न संख्या 70 का सही आंसर होगा बी बख्तावर सिंह। और प्रश्न संख्या 70 का सबसे पहले बी दे रहे हैं गुर्जर, उसके बाद में बी आंसर आया है, वो आया है जितेंद्र शर्मा का, और धर्माराम का आंसर गलत आ रहा है डी, उसके बाद अरुणा का सही आंसर आया है बी। प्रश्न संख्या 71, एक दूसरे से आंसर बढ़ करके दे ताकि सभी का नाम ले पाऊं, और हर क्वेश्चन के पीछे 3 का नाम, जिन तीनों में सही होगा वो 3 तक नाम लूंगा, इसलिए एक दूसरे से बढ़ करके आंसर दें। प्रश्न संख्या 71, बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर के अधीनता स्वीकार की? ए लूणकर्ण, बी राय सिंह, सी राव बिक्का और डी कल्याणमल। प्रश्न संख्या 71 का आंसर सही होगा डी होगा कल्याणमल। प्रश्न संख्या 71 का आंसर सितेंद्र शर्मा दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, उसके बाद संगीता गलत दे रही हैं, और इसके बाद बबीता गलत दे रही हैं, सभी देखा देख गलत दे रहे हैं। गुर्जर का सही आंसर है डी। प्रश्न संख्या, महाराणा कुंभा के शासन में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? जल्दी बता दीजिए। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 72 का आंसर बता दीजिए कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? ए मंडन, बी विद्याधर, सी दीपक और डी निहाल चंद। प्रश्न संख्या 72 का सही आंसर होगा ए मंडन। प्रश्न संख्या 73 का जल्दी बताइए। 1818 में राजपूत राजाओं से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? ए मेटकॉफ, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी कॉर्नवालिस, डी सर जॉर्ज बालो। प्रश्न संख्या 73 का सही आंसर होगा ए मेटकॉफ। 73 का सही आंसर सबसे पहले ए किसी का नहीं है, सभी का गलत है, वो सही कर लेना। प्रश्न संख्या 74, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? ए मांडलगढ़, बी कुंभलगढ़, सी खानवा, डी बसवा। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 74 का सबसे पहले आंसर जल्दी बता दीजिए, और इनका सही आंसर होगा 74 का ए होगा मांडलगढ़, जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, वहां पर महाराणा सांगा का दाह संस्कार किया था। ए बता रहे हैं प्रश्न संख्या 74 का सबसे पहले वो धर्माराम जाट बता रहे हैं, गुर्जर ए बता रहे हैं, और प्रहलाद कुमार ए बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 75, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? ए राव लूणकर्ण, बी राव कल्याणमल, सी राव राय सिंह, डी राव बिक्का। प्रश्न संख्या 75 का आंसर सही होगा बी राव कल्याणमल। प्रश्न संख्या सबसे पहले गुर्जर बी दे रहे हैं, राजवीर गुर्जर बी दे रहे हैं, लेकिन राजवीर गुर्जर अब की बार प्रश्न संख्या 7 में जरूर डालना। बबीता विचित्र का आंसर दे रही है बी। प्रश्न संख्या 76, उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? ए बप्पा रावल, बी जय सिंह, सी मोकल, डी कुंभा। प्रश्न संख्या 76 का आंसर सही होगा ए बप्पा। 76 का आंसर सबसे पहले गुर्जर दे रहे हैं ए, उसके बाद में है धर्माराम जाट का गलत आया है, जितेंद्र शर्मा ए दे रहे हैं, प्रहलाद का गलत आया है, राजवीर क्षेत्र का ए दे रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 77, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? ए राय सिंह, राज सिंह, बी अमर सिंह द्वितीय, सी अमर सिंह प्रथम और डी स्वरूप सिंह। प्रश्न संख्या 77 का आंसर जल्दी बता दीजिए। 77 का सही आंसर होगा डी स्वरूप सिंह। प्रश्न संख्या 78, अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? जल्दी बता दीजिए। अजमेर नगर का संस्थापक कौन था?
ए अरुणराज, बी अजिराज, सी अजिपाल, डी सोमेश्वर। प्रश्न संख्या 78 का आंसर जल्दी बता दीजिए। और 78 का सही आंसर होगा होगा बी अजिराज, जिन्होंने अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में की थी। प्रश्न संख्या 78 का सबसे पहले आंसर दे रहे हैं वो सितेंद्र, बी सही आंसर दे रहे हैं। प्रहलाद कुमार गलत दे रहे हैं। धर्माराम जाट सही दे रहे हैं। और ये गुर्जर दे रहे हैं अजयराज, सही आंसर है जयराज। प्रश्न संख्या 79, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? जल्दी बता दीजिए, गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? और आज के ये 79 के बाद 80 नंबर तक ही कराऊंगा क्वेश्चन, ये समझ लो। दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन अंतिम हैं, जल्दी आंसर दे दीजिए। 79 का आंसर सबसे पहले बता रहे हैं सी गुर्जर, तो 79 का आंसर सही होगा वो होगा बी रानी पद्मिनी के रक्षा। ये गोरा रानी पद्मिनी के भाई था और बादल पद्मिनी के भतीजा था। ये दोनों गोरा और बादल आपस में चाचा भतीजा था। प्रश्न संख्या 79 का आंसर बी बताने वाला कौन है? जितेंद्र बी सही आंसर बता रहे हैं। और राजवीर ने तो आंसर देख करके हटा दिया, इसका मतलब गलत बताया है। अरुणा ने भी गलत बताया इसलिए हटा लिया। संगीता बी बता रही हैं, आंसर सही बता रही हैं। धर्माराम जाट सी गलत बता रहे हैं। प्रहलाद कुमार सी गलत बता रहे हैं। राजवीर गुर्जर सी गलत बता रहे हैं। धर्माराम बी सही है। दीपिका सी गलत है। और नरेंद्रराम नायक है, आंसर नहीं दिखते हैं। आंसर कैसे नहीं दिखते हैं? अरुणा बोल रही हैं हाँ सर गलत है था मेरा। हाँ गलत तो हो जाता है, कोई बात नहीं, गलत गलत में ही सीखेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ जो पेपर होगा उस पेपर से पहले अपन सुधार कर लेंगे ऐसी गलतियां का, तो बहुत फायदा मिलने वाला है मौके पर। प्रश्न संख्या 80 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन आता है? जल्दी बता दीजिए, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन आता है? चैम्बर ऑफ प्रिसेंज प्रिसेज का प्रथम चांसलर कौन था? ए महाराजा भीम सिंह, बी कर्ण सिंह, बी गज सिंह, डी गंगा सिंह। प्रश्न संख्या 80 का आंसर जल्दी बता दीजिए। और 80 का सही आंसर होगा वो होगा डी गंगा सिंह। प्रश्न संख्या 80 में प्रथम स्थान पर आया है 80 में वो है प्रश्न संख्या 80 का गुर्जर प्रथम स्थान आया है। और उसके बाद बबीता गलत। और द्वितीय स्थान पर आई है अरुणा, डी बता रही हैं। और तृतीय स्थान पर आया नैनूराम नायक, डी तृतीय स्थान पर आया है सही। राजवीर 4, धर्माराम जाट 5 पर धर्माराम गलत बता रहे हैं। प्रहलाद गलत बता रहे हैं। नैनूराम नायक का स्थान तो पहले ही आ गया, तीसरा। धर्माराम जाट का ही आ गया। राजवीर छठा। धर्माराम वापस सही दे रहे हैं यानी बताने के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को। और जल्दी कोई 2 मिनट कमेंट करके कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछ लीजिए। और कहीं जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करा दिया हो तो बता दीजिए। और अभी तक क्लास को दोस्तों के पास शेयर नहीं की है तो ज़रूर क्लास को शेयर कर दें। और लाइक नहीं की हैं अभी, कोई दोस्त बीच में क्लास लेने पर भूल गया हो तो भी वो क्लास को जल्दी लाइक कर देवें। और सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे। गुर्जर बोल रहे हैं सर एक बार क्वेश्चन 68 को दोबारा बताओ ना। चलो क्या है देख लेते हैं 68। ये देखो प्रश्न संख्या 68, क्या देखना है इसमें जल्दी देख लीजिए। और जितेंद्र शर्मा बोल रहे हैं सर धौलपुर, जितेंद्र शर्मा बोल रहे हैं धौलपुर वालों का नाम लिया करो। ये जरूरी नियम है, धौलपुर वालों सभी का ले लूंगा लेकिन सर्वप्रथम आंसर देना जरूरी है। 3 बता देने सर, पहले तो मैं एक का नाम लेता, अब 2 दिनों के बाद मैं ले रहा हूँ 3 तक आंसर सही देता है उसका नाम। धौलपुर वाले तीनों में से
आंसर पहले देगा तो जरूर धौलपुर वालों का ले लूँगा। और ये बात नहीं है धौलपुर जैसे कोई बाहरी राज्य का है, MP गुजरात कोई भी राज्य का, उन्हीं का ले लूँगा। आंसर तीनों में से आना जरूरी है। धौलपुर वाले कोशिश करा करो सबसे पहले आंसर देने की, आपका भी नाम आ जाएगा। और धर्माराम बोल रहे हैं इसका आंसर सी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 68 है। चलो ये क्वेश्चन है, देख लेंगे वापस, कोई बात नहीं है। एक बार इनको ध्यान में मत रखना। प्रश्न संख्या 68 है। यदि इनका सही आंसर सी होगा तो मैं बता दूंगा सी होगा या नहीं होगा। इनको एक बार ऐसे अलग रख लेना। कोई हो जाता है ऐसे टाइप होने में गलत। और कुछ और जल्दी बोल दीजिए, कुछ बोलना हो तो। चेतन शर्मा बोल रहा है मैं भी धौलपुर रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुर्जर बोल रहे हैं कि सर एक बात और बताओ। हाँ बताओ जरूर। जरूर बता दीजिए। ये बोल रहे हैं कि सर इसी को ट्रिक बताओ जिसे झाला बिंदा पे झाला अज्जा में पता लगाए सके। हाँ इनका ट्रिक क्या है? झाला अज्जा है वो सांगा के थे, और झाला बिदा है महाराणा प्रताप के थे। और ये ट्रिक है, महाराणा प्रताप में आता है पे, और बिंदा में आता है वो आता है बे। समान वर्णों में है, पे वर्ण वाले में है पे महाराणा प्रताप, और बे है बिंदा, उसी वर्ण का है। ये ट्रिक हो गया। झाला अज्जा है वो सांगा का है। एक का ट्रिक बन जाएगा तो अपने आप दूसरा याद रह जाएगा। समान वर्णों का है पे और बे, महाराणा प्रताप और बिंदा। और वैसे तो बार बार पढ़ोगे तो अपना आप याद ही हो जाएगा। और इस टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो जल्दी पूछ लीजिए, और बाकी मैं क्लास को समाप्त करने जा रहा हूँ। बबीता बोल रही है हाँ ज्ञानूराम जी। हाँ कुछ बोलना हो तो जल्दी बोल दीजिए, बाकी मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन में गड़बड़ है तो बता दीजिए, जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ हो जाती है। पूजा राउत पूछ रही है कि सर सुदामा जी सर जी को क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ सुदामा जी को तो। क्या हुआ जल्दी बताइए, क्या हो गया? कोई बुखार आ गया होगा या क्या हुआ, पर जल्दी बता दीजिए। और गुर्जर बोल रहे हैं कि सर ये झाला अजा वे झाला बिंदा सेम ही लगते हैं, बहुत कंफ्यूज होता हूँ। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया ना, पे और बे समान वर्ण के हैं, इसलिए।
महाराणा प्रताप के पे आ गया शुरुआत में, तो उसके मुकुट धारण का नाम है बिंदा, और पे और बे रख लो। और झाला अजा है वो राणा सांगा के हैं, सांगा का मुकुट धारण करने वाला है झाला अजा। और ऐसे तो कंफ्यूज ही किसी किसी में तो जरूर होंगे, तभी तो क्वेश्चन गलत होते हैं। लेकिन जो ट्रिक के माध्यम से बार बार याद रहें तो याद रखें। जितेंद्र शर्मा बोल रहे हैं, मैंने आपके बारे में सुना है आप बहुत ही टैलेंट हैं। टैलेंट तो सभी टैलेंट ही हैं, और टैलेंट है तो अच्छी बात है। आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ नए नए हमेशा बना करके। बबीता बोल रही है, सर प्लीज बताओ क्या बताना है, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। बाकी 1 घंटा से क्लास ऊपर हो गई है, मैं क्लास को अब बंद करने जा रहा हूँ। जल्दी बता दीजिए क्या बताना है। बबीता बोल रही है, सर प्लीज सुनो, सुनाओ तो जल्दी। वो बबीता बोल रही है, सर कल वो बोल रहे थे कि मैं 2 महीने का मेहमान हूँ, तो वो भगवान थोड़ी है ऐसे बोल दिया कि मैं 2 महीने का मेहमान हूँ। ऐसे कैसे पता चल जाता है पहले कि मैं 2 महीने का हूँ, 3 महीने का हूँ। वैसे वो मजाक कर रहा होगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो हमेशा आपके लिए बहुत प्रयास करता है, और आप क्लास को शेयर वगैरह और छोटे मोटे ऐसे करते हो नहीं, तो वो दुख के मारे बोल देता है ऐसे। नैनुराम नायक बोल रहे हैं क्या, सर पागल बना रहे हैं? पागल तो नहीं बना रहे हैं आपको, मजाक कर रहे हैं आपसे। जितेंद्र शर्मा बोल रहे हैं, पता नहीं कब सफल होंगे सर, मूड ऑफ रहता है। मूड ऑफ करने से कुछ नहीं होने वाला है, एक दिन मेहनत करोगे तो जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होगे, मेहनत करोगे तो। नैनुराम नायक बोल रहे हैं, हाँ जी लगता है तो ये सही है। जितेंद्र शर्मा बोल रहे हैं, आज पढ़ने में मजा आया, तो ऐसे ही हमेशा ही मजा आता रहेगा। अब राजवंशों से संबंधित मैं 10 दिन तक लगातार क्लास लगाऊंगा। राजवंशों से संबंधित है 800 क्वेश्चन है मेरे पास बनाए हुए, और मैं 10 दिन तक लगातार लगाऊंगा क्लास। जरूर आप जुड़े रहें। पूरे राजवंश ये समझ लो लमसम 70-80% इतिहास हो जाएगा आपका क्लियर। और पहले थ्योरी को जरूर पढ़ा करो। जैसे अब मैंने बता दिया कि 10 दिन लगातार मैं कराऊंगा राजवंशों से संबंधित क्वेश्चन, तो आप 10 दिन राजवंश से संबंधित पहले बुक में से थ्योरी पढ़ा करो, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखा करो, आपको अलग ही याद होगा। और जितेंद्र शर्मा बोल रहा है, कई बार मेरिट से निकल गया। हाँ, हमेशा ऐसी बात नहीं होगी, कभी कभार तो आप मेरिट में आओगे और बहुत अच्छी रैंक लाओगे। बार बार मेहनत करते रहो, बस जाना कहीं पर नहीं है। चलो कुछ और कमेंट करना हो तो जल्दी कर दीजिए।
और अभी तक कोई दोस्त ऐसा बाकी हैं जो क्लास को लाइक करने में, वो जल्दी लाइक कर दें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करा करो, ताकि अपन की क्लास में दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगा तो मैं और भी नई नई कंटेंट के लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा क्वेश्चनों को लेकर। इसलिए क्लास को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को। राम राम सा। हमेशा सुबह 8 बजे टॉपिक वाइज क्लास होती हैं और शाम को टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके की होती हैं, वो 7:45 पर होती हैं। सभी दोस्त ज़रूर दोनों क्लासों में जुड़ा करो और साथियों को भी जोड़ने की कोशिश करा करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए। सभी दोस्तों को राम राम सा।